बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध किसी नगर में पहुंचे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु कई शिष्य आते थे। एक दिन उस शिष्य ने गौतम बुद्ध से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? आपने किस गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो गौतम बुद्ध उस शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में जरूर बताऊंगा। एक था चोर। एक बार रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो गई थी, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात गए, इस समय आपको कहीं आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप चाहें तो मेरे साथ ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना प्यारा आदमी था कि मैं उसके साथ 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता, आज तो कुछ नहीं मिला, अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द जरूर कुछ मिलेगा। पर वह कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा अपने काम में मस्त रहता था। जब मुझे ध्यान करने हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई क्षण ऐसे आते कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना वादना छोड़कर अपने काम में लग जाता था। लेकिन मुझे अचानक उस चोर की याद आती और वह रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ मिलेगा। और मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। वह बहुत गर्मी वाले दिन में बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में घूम रहा था। एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए आया, वह भी प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसकी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास लौट आया। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता उसे मिलती है जो व्यक्ति डर से मुकाबला करता है। और मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव में गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती ले जा रहा है। वह पास के किसी गिरजाघर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? तो वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक ही क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी, फिर एक क्षण आया कि जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई है? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है? कहा गई वह ज्योति, आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहा और उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ पूरे अस्तित्व से प्रति खुला होना है। हर समय हर ओर से सीखने को तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका जरूर देता है। हमें जीवन में हमेशा शिष्य बनकर अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी गुरु के रूप में मिलता ही है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस इंसान से, उस कुत्ते से, उस समय से शिष्य बनकर उस गुरु से मिलकर शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं। यदि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।